Hello students, how are you? I hope you will be fine. चलिए आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, ठीक है ना दोस्त। तो आइए हम लोग ये कौन सा इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आप हमारे साथ लगे रहिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं दिनेश सर पूरे विश्वास के साथ आपको कहता हूं कि इंपरेटिव का एक एक पॉइंट मैं बताकर जाने वाला हूं, ठीक है ना। तो आज हम लोग केवल इंपरेटिव सेंटेंस, अगर आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम है, वहीं आप वीकनेस है इसमें, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। इंपरेटिव का पूरा वीकनेस ही मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। आप लोगों को इधर देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इधर व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों को दिख रहा होगा। तो आज हम लोग चालू कर रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। ये क्या होता है इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है ना। मैं पूरा आपको लिख चुका हूँ, आप लोग एक बार इसको देख लीजिए। इधर लिखा हूँ इंपरेटिव सेंटेंस, क्या लिखा हूँ? इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। क्या है? आदेशात्मक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस, वो इंपरेटिव सेंटेंस से ही आप लोगों को लग रहा होगा आदेशात्मक, मतलब इसमें क्या किया जाएगा? आदेश देने का बात किया जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात देखो, इंपरेटिव इंपरेटिव सेंटेंस, इसका डेफिनेशन क्या होता है मैं लिखूंगा नहीं आज हिंदी में, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। आप लोग अपने नोटबुक पे आप लोग नोट कर लो, ठीक है ना। इंपरेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। जिस वाक्य में, ठीक है ना, आप लोग जिस वाक्य जरूर आप लोग जिस वाक्य में प्रार्थना, ठीक है ना, प्रार्थना हो गया, आपका आर्डर हो गया, ठीक है ना। आर्डर का मतलब क्या होता है? आज्ञा, एडवाइस मतलब सलाह, उसके बाद प्रार्थना, ठीक है ना। जिस वाक्य में इन तीनों का बोध होता है ना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त? इंपरेटिव सेंटेंस। देखो सिंपल सा फंडा, आप लोग क्या करोगे? इंपरेटिव सेंटेंस लिख दो, उसके बाद क्या लिख दो? आर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ठीक है ना, ये लिख लो। ये तीन का बोध होता है, उसमें कमांड भी दिया जाता है, कमांड जिसको बोलते हैं कमांड भी दिया जाता है, मगर प्रॉपर रूप से हम लोग देखें तो ये ज्यादा यही यूज होता है, ठीक है ना। आर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट, ये होता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ कि इंपरेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन होता है जिस वाक्य में, ठीक है ना, जिस वाक्य में आर्डर मतलब आज्ञा, फिर उसके बाद एडवाइस, एडवाइस का मतलब क्या होता है? सलाह, उसके बाद फिर क्या होता है? रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का मतलब प्रार्थना। इन तीनों का जिसमें बोध होता है ना, उसी को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, और उसमें कमांड का भी बोध होता है, ठीक है ना। तो उस चीज के बारे में आपको डिटेल समझाने वाला हूं, ठीक है। अभी आप देखो कि जब हम लोग आर्डर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? किसको आर्डर देते हैं? तो हमेशा हम लोग सेकेंड पर्सन को आर्डर देते हैं। क्या होता है भाई? सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन का मतलब क्या होता है भाई? सेकेंड पर्सन का मतलब क्या होता है? दूसरा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, ठीक है ना, ये होता है सेकेंड पर्सन। कभी भी आप लोग आर्डर दोगे, आप आर्डर दे जाओ ना, ये जाओ ये लेकर आओ, थोड़ा बिस्किट लेकर आओ, थोड़ा ये करो, जाओ पानी पी लो, पानी नहीं पी रहे हो, ये सब आर्डर होता है, ठीक है ना। तो हम लोग कभी भी आर्डर देते हैं ना दोस्त, तो हम लोग सेकेंड पर्सन को आर्डर देते हैं। किसको आर्डर देते हैं? सेकेंड पर्सन को आर्डर देते हैं। SECOND, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन दूसरे व्यक्ति को हम लोग आर्डर देते हैं, ठीक है ना। अभी देखो, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। सेकेंड पर्सन को आप लोग भूलिएगा नहीं, इसको याद रखिएगा। अभी देखिए, अभी मैं आप लोग को इधर एग्जाम्पल भी लिखा हूं, एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल्स है। आर्डर कैसे देते हैं? सिट डाउन, बैठ जाओ, कौन आर्डर देता है भाई? कोई टीचर। किसको देता है? दूसरे व्यक्ति को, सेकेंड पर्सन को आर्डर देता है। किसको? सेकेंड पर्सन को आर्डर देता है, SP, ठीक है ना, सेकेंड पर्सन।
ये सेकंड पर्सन को ऑर्डर दिया जाता है। कौन? जो भी व्यक्ति, तुम दो चाहे कोई भी देता है ना, तो सेकंड पर्सन को ही ऑर्डर दिया जाता है। ठीक है ना, इस चीज को आप लोग कभी मत बोलिएगा। कितना सिंपल है इंपरेटिव सेंटेंस, कितना सिंपल है। समझो आप अच्छे से ना, समझोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, अभी देखो सेकंड पर्सन को हम लोग ऑर्डर दे दिए। ठीक, ऑर्डर कर देते, सिट डाउन, गो देयर, ठीक है ना, गेट आउट फ्रॉम हियर, यहां से चले जाओ, गेट आउट फ्रॉम हियर, ये सब ऑर्डर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑर्डर दे रहे हैं। अभी देखो एडवाइस, एडवाइस सलाह कैसे देते हैं, ठीक ना, कहा जाता है कि रिस्पेक्ट योर एल्डर, ये एल्डर्स भी होता है, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने से बड़ों का सम्मान करो। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने से बड़ों का सम्मान करो। ये क्या होता है? एडवाइस होता है। और एक होता है डू नॉट प्ले विथ फायर, आग से मत खेलो। ये रिक्वेस्ट कैसे करते हैं? प्लीज गिव मी पेन। अब मान लो कि पेन लेना है तो ऐसे नहीं जाकर बोलोगे ए चल पेन दे, पेन दे इधर, पेन दे। अरे भाई उसका पेन है ना, उसका पेन है, तो आप लोग कभी भी उसको विनम्रता के साथ रिक्वेस्ट करोगे, अरे यार मेरे को पेन दे दो ना। हिंदी बोलो, अरे यार पेन दे दो मेरे को। इसमें प्लीज लग रहा है, आप लोगों को मालूम नहीं चल रहा है हिंदी में, अरे यार पेन दे दो, अरे यार ऐसे रिघा रहे हो ना, वही प्लीज है हिंदी में। मगर इंग्लिश में बोलना प्लीज यार गिव मी पेन, प्लीज गिव मी योर पेन, अपना पेन मुझे दे दो यार, ठीक ना। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक, एक बात और आप लोग दिमाग में बैठा, इसका पूरा मैं डिटेल कर दे रहा हूं। जितना आप लोग एग्जांपल चाहिए आप लोग बुक से जाकर ले लेना, एग्जांपल इसका बहुत है। सिट डाउन, गो देयर, स्टैंड हियर, स्टैंड अप, ठीक है ना, बीट हिम, उसको मारो, ठीक ना, किल हिम, उसको मारो, किल हर, उसको मारो, लड़की को मारना है तो ध्यान से मारना, किल हर मतलब जान से मारना, ठीक है ना। तो ये अपना एडवाइस भी आप लोगों को मैं बता दिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, स्क्रीनशॉट इसका ले लो, स्क्रीनशॉट। अभी देखो इतना हम लोग जान गए ना, अभी आगे चलते हैं, थोड़ा इसका डिटेल हम लोग कर लेते हैं। थोड़ा और एग्जांपल इसका मैं प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ। चलिए केवल ऑर्डर के बारे में बताता हूँ। जैसे सिट डाउन हो गया, उसके बाद क्या बोलोगे? गो देयर, वहां जाओ, गो देयर मतलब वहां जाओ, ठीक है ना, गो देयर मतलब वहां जाओ। कम में यार ऐसे सब आप लोग वर्ड सुने होंगे, ऐसे आप लोग वर्ड सुने होंगे। कम यार, यहाँ आओ, ये सब क्या है? इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव में क्या किया जा रहा है भाई? क्या किया जा रहा है? ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है ना। सिट डाउन, बैठ जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, बहुत तरह इसमें ऑर्डर में आप लोग बोलते हो, ठीक है ना। ड्रिंक वाटर, पानी पी लो, ठीक है ना। ऐसा आप लोग जाकर देखोगे तो बहुत सारा आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग ऑर्डर समझ गए, ठीक है ना। ऑर्डर हमेशा जानते हो ज्यादा से ज्यादा कौन देता है? ज्यादा से ज्यादा जो ऑर्डर देता है ना, वो अपने से बड़े लोग भी ऑर्डर देते हैं, ठीक है ना। मगर आज का थोड़ा जमाना है ना, तो थोड़ा अलग हो गया है। उसमें क्या है कि छोटे लोग भी ऑर्डर दे रहे हैं, छोटा छोटा भी देख रहे हैं ना। तो छोटे लोग भी, लड़के भी बोले पापा थोड़ा पानी लाओ ना, पानी लाओ, वो भी ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग भूलना मत इसको, ठीक है ना, इंपरेटिव सेंटेंस को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इसको थोड़ा एडवाइस भी मैं लिख देता हूँ। एडवाइस जो होता है, देखिए एग्जाम्पल में एडवाइस कर देता हूँ, ADVIC, एडवाइस का मतलब होता है सलाह। इसमें आपको ऑप्शन मिलता है सलाह देने में, ठीक ना। ऑर्डर आप लोग देते थे तो करना ही पड़ेगा, ऑर्डर दिया जा रहा है तो करना ही है, कैसे भी नहीं करेगा तो कोई पीटेगा भी। अभी मान लो पिता कोई बोल दिया बेटे से पानी लाओ बेटा, पानी लाओ, ब्रिंग वाटर, पानी लाओ, ब्रिंग वाटर, ऑर्डर दे रहा है, ब्रिंग वाटर, जल्दी पानी लाओ, ब्रिंग वाटर सून,
फिर अरे आप ब्रिंग वाटर, जल्दी पानी लाओ, तो ऐसे पिता ऑर्डर देते, बेटा को सुनना ही पड़ेगा, वो ऑर्डर है, ऑर्डर को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, चाहे तुम मजबूरी में करो चाहे रोकर करो, चाहे, ठीक है ना। मगर एडवाइस में आप लोगों को ऑप्शन मिलता है, क्या मिलता है? ऑप्शन। किसी को मत बोलिएगा एडवाइस में, जैसे मैंने चाहे बड़े कोई भी बोल दिया, एग्जाम्पल में इधर लिख देता हूं, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स कोई बोल दिया, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, पैर छूना चाहिए, ठीक है ना, पैर छूना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए, किसको? अपने से बड़ों को। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग करोगे कि नहीं करोगे। ये ऑप्शन, इसमें ऑप्शन होता है, बहुविकल्पीय होता है इसमें, कि करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है ना। ये इसमें इस टाइप का होता है व्यवस्था, ठीक है ना। और इसमें मान लो कि कोई बोल दिया कि डू नॉट प्ले विथ फायर, डू नॉट प्ले विथ फायर, आग से मत खेलो, ठीक ना, आग से मत खेलो। डू नॉट मतलब मत, प्ले मतलब खेलो, विथ फायर आग से, ठीक ना, आग से मत खेलो या आग के साथ मत खेलो। कोई आपको क्या कर रहा है? एडवाइस कर रहा है, सलाह दे रहा है, ठीक है ना, तो वो तो बोल दिया कि आग से मत खेलो, मगर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आग से खेलोगे या नहीं खेलोगे, ठीक है ना। तो सलाह में आपको ऑप्शन मिलता है, बेटा ये गलत काम नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना, बदमाशी नहीं करनी चाहिए। आपके ऊपर है ना कि चोरी करोगी, बदमाशी करोगी, नहीं करोगी, वो ऑप्शन ही, वो ऑप्शन वाला होता है, ठीक है ना, ठीक ना। जैसे बोल दिए चोर मत बन, गलत बात है, तो ये भी ऑप्शन रहता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि चोर बनोगे कि नहीं। हमेशा सेकंड पर्सन को कहा जाता है, सेकंड मतलब दूसरे व्यक्ति को, कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, पहला जैसे व्यक्ति होता है ना, वो दूसरे व्यक्ति को हमेशा एडवाइस देता है या ऑर्डर देता है, ठीक है। तो ये चीज मैं पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको लिखते रहिएगा, क्योंकि मैं मिटाता जाऊंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा, ठीक है। तो इसका भी मैं डिटेल कर दिया, लिखकर भी बता दिया। चलिए एक बार समझ लेते हैं लास्ट रिक्वेस्ट के बारे में। रिक्वेस्ट, REQUEST, इसमें रिक्वेस्ट, भाई रिक्वेस्ट कैसे करते हैं? तीन चीज आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, इंपरेटिव सेंटेंस आपका कंफर्म हो जाएगा, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट। तो ये रिक्वेस्ट का मतलब होता है क्या? प्रार्थना, ठीक है ना, प्रार्थना। अब हम किसी से प्रार्थना कैसे करेंगे, रिक्वेस्ट कैसे करेंगे? तो रिक्वेस्ट में हमेशा, रिक्वेस्ट कौन करता है आपको मालूम है ना दोस्त? मजबूर आदमी रिक्वेस्ट करता है। कौन? मजबूर आदमी रिक्वेस्ट करता है, जिसके पास मजबूरी होता है। क्या होता है भाई? मजबूरी। मैं क्या बोल रहा हूं? मजबूरी। जिस व्यक्ति के पास मजबूरी होता है वही रिक्वेस्ट करता है। जिसके पास सब व्यवस्थाएं हैं वो क्या रिक्वेस्ट करेगा? डायरेक्ट फेंक दिया पैसा, भाई लाना। मान लो किसी के पास, मान लो कि 10 स्टूडेंट हैं, कितने? 10 स्टूडेंट्स, ये 10 स्टूडेंट में 10 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 9 स्टूडेंट्स क्या है? ये 9 स्टूडेंट क्या है? धनी है, रिच है। क्या है? रिच, धनी है। और एक गरीब है, इसमें से एक गरीब है। क्या है? गरीब। गरीब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पुअर। गरीब इंग्लिश में पुअर बोलते हैं। तो ये आपका 9 धनी हो गया और ये एक गरीब हो गया। जब तक ये पढ़ेगा स्कूल में ना, जब तक पढ़ेगा ना, इसका कुछ ना कुछ घटता रहेगा। गरीब परिवार से है ना, घटता रहेगा। तो ये हमेशा क्या करेगा भाई? इन लोगों से रिक्वेस्ट करेगा। मान लो इसके पास पेन लेने का पैसा नहीं है। क्या नहीं? पेन 5 रुपए का ओनली पेन आता है, 5, 7, 10 इस टाइप का, इतने प्राइस में पेन आता है। मगर इसके पास, इस लड़के के पास पैसा नहीं है कि ये पेन ले सके। क्लास में इसका पेन खत्म हो गया है, तो इन लोगों के पास एक्स्ट्रा पेन है। क्या है? एक्स्ट्रा पेन है। तो ये हमेशा इन लोगों से रिक्वेस्ट करेगा। क्या करेगा? रिक्वेस्ट। किस
क्वालिटी में करेगा, किस हिसाब से रिक्वेस्ट करेगा, इस चीज को मैं इधर लिखकर बताता हूं। देखिए ये इसके पास गया और इससे रिक्वेस्ट करेगा, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया अपना पेन मुझे दे दो। इसका मतलब क्या है, कृपया अपना पेन मुझे दे दीजिए या दे दो, ठीक है ना। ये लड़का ही रिक्वेस्ट कर रहा है, हमेशा गरीब अमीर से रिक्वेस्ट ही करता है भाई, चाहे कहीं पर रहो, ठीक है ना। तो जब ये रिक्वेस्ट करेगा तभी इसको मिलने का चांस रहेगा 99%। अगर ये कभी बोल दिया ना अपना पेन दो ना यार, बहुत कम चांस, 1% चांस हो जाता है मिलने का। कितना? 1% चांस हो जाता है मिलने का। मगर जब ये रिक्वेस्ट करेगा तो इसका 99% चांस हो जाता है पेन मिलने का, ठीक है ना दोस्त। समझ में आ रही है ना ये कैसे रिक्वेस्ट करते हैं? तो सिंपल सी आप लोग समझ जाओ, ठीक है ना। जहां पर ये प्लीज लग गया, इस वर्ड को आप लोग कभी जिंदगी में मत भूलिएगा। जहां पर ये प्लीज लग गया ना तो समझ जाओ कि रिक्वेस्ट ही किया जा रहा है। और यहां से अगर हम लोग प्लीज हटा देंगे, मान लो एग्जाम्पल हम लोग प्लीज हटा दिए, गिव मी योर पेन, इसका मतलब जानते हो क्या हो जाएगा? कड़क हो जाएगा। अपना पेन मुझे दो, अपना पेन मुझे दो। ये ऑर्डर दे रहा है, क्या कर रहा है? ऑर्डर दे दिया उसको, ठीक है ना। मगर उसी को केवल उसके पहले यहाँ पे प्लीज लगा दिया ना, प्लीज लगा दिया है, इसका मतलब कि ऑर्डर अब नहीं दे रहा है, ठीक है ना, रिक्वेस्ट करने लगा। तो यही हमारा इसमें डिफरेंट होता है, ठीक है ना। इसी डिफरेंट को समझना पड़ता है इंपरेटिव सेंटेंस में, आदेशात्मक वाक्य, ठीक है ना। चलिए आज हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस समाप्त कर चुके हैं और मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। और आप लोग फिर वेट कीजिए अगले वीडियो में, ठीक है ना। फिर मैं अगले वीडियो में इंपरेटिव सेंटेंस के बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लेकर आऊंगा, इसका पूरा डिटेल करूंगा, ठीक है ना। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, डायरेक्ट आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप लोगों को रिप्लाई हम देंगे। फिर उसको दोबारा हम लोग बताएंगे जहां से आपको प्रॉब्लम आ रही है। और डायरेक्ट आप लोग मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट आप लोग कॉल करते हैं। तो यहीं पे हम लोग अपना वीडियो समाप्त करते हैं।